अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी अपनी हिफाजत में रखे। और यहाँ पर मैंने मंगवाया था चूना। चूना किस लिए मंगवाया था? चूना मंगवाया था मैंने छत पे डालने के लिए, क्योंकि हमारी छत बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप चूना ले आएँ और छत पे डालेंगे। तो फिर वो फाइनली आज चूना ले ही आए क्योंकि बहुत सख्त गर्मी थी और शदीद वाली आजकल गर्मी पड़ रही है ना। तो बस यहाँ पर बाल्टी में चूना जो है वो भिगो के रख दिया है। और इसका रिएक्शन देखें, इतना शदीद था। मैं तो जल्दी से वहाँ से फिर हट गई और ये फुल बाल्टी जो है वो भर चुकी थी। और यहाँ पर फिर दोपहर खाने के बाद जो है वो नमाज के बाद मैंने बनाई थी शरबत। और शरबत जो थी वो इसमें मैंने चीनी डाली थी, रूह अफ़ज़ा डाली थी और साथ में एक कैरी काट के डाली थी। और बिल्कुल इसका टेस्ट जो था ना वो ऑरेंज जैसा था। और एक बार जब पीने लगा तो उससे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पता होता है ना। मुझे कहते हैं मम्मा ये तो बिल्कुल ऑरेंज जैसे, माल्टे जैसे है। मैंने कहा जी बेटा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कैरी और रूह अफ़ज़ा के साथ ना इसको। तो यहाँ पे फिर मैं असर का टाइम था और मैं बना रही थी मीठा बच्चों के लिए। बच्चे कह रहे थे मम्मा कस्टर्ड बना के दें। तो मैं सिंपल सा जो है ये कस्टर्ड होता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला, ये मैंने बनाया। उसकी कंसिस्टेंसी में चेक करी थी इधर, ना मैंने बहुत ज़्यादा थिक रखा और ना बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने इसको पतला रखा, क्योंकि बहुत पतला भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए वो भी फिर बुरा लगता है ना। तो बस इतना ही मैंने रखा है। इसको मैं फ्रिज में रखूँगी ना ठंडा होने के लिए। पहले इसको मैंने पानी में रख दिया ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, और फिर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और खूब सारा जब ठंडा हो जाएगा तो रात को मैं बच्चों को फिर निकाल के दूँगी। और यहाँ पर थोड़े से बर्तन गंदे हो गए थे, बस वो मैं धोऊँगी। बस अभी असर की अज़ान नहीं हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी, अभी गर्मी भी बहुत थी। लेकिन हम लोग आ गए थे छत पे। हस्बैंड ने ये देखिए ऊपर से मुझे पाइप जो है वो ला दिया था ताकि मैं पाइप की मदद से छत को अच्छे से धो सकूं। और फिर उसके ऊपर हम चूना डालेंगे ना। काफ़ी टाइम से मेरे जहन में ये बात थी कि मैंने छत की सफाई करनी है, लेकिन बस अकेले का ये काम नहीं था, मैं अकेले नहीं कर सकती थी। आज चूना जो है वो बहाना बन गया, तो हस्बैंड भी मेरे साथ हेल्प करवाने लग गए। और बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा रेत और मिट्टी थी। और रेत पर जब पानी पड़ता है ना तो आप लोगों को पता है कि कितना वो फिर भारी हो जाती है। मुझसे फिर उसकी सफाई नहीं हो रही थी, तो हस्बैंड ने मेरी ना खासी हेल्प करवाई। और यहाँ पे रेयान की बातें आप लोग सुनिए। हम शुरू करें, थोड़ा सा डांस कर लो। सही सही डांस करो ना। हाय बोल दो। हाय अल्लाह पे जी आप के प्यारे होले सब के ठीक हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। हम छत धो रहे हैं। हम छत धो रहे हैं। हमारा छत बहुत गंदा हुआ है। बोलो ना। अब बंद वाले मैं मम्मा के साथ हेल्प करवा रहा हूँ। हेल्प कर रहा हूँ। ये मेरी कंप्लीट होने लगी हैं। अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रही थी कि देखिए कितनी ज़्यादा रेत है। इस आधी से ज़्यादा, इससे हाफ जो है वो हम नीचे की तरफ अभी जो है वो फेंक चुके थे इधर से ना, जहाँ पर ये रेयान झाड़ू लगा रहा है। तो खैर बस थकन तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पसीने भी इतने आ रहे थे, ऊपर धूप भी अभी बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन ये था कि शुक्र है, देखें छत को ना साफ़ सुथरा देख के तो काफ़ी सुकून आ रहा था। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ छत की अभी फाइनल लुक देखिए। और सामने से ना ये जो पहाड़ों का व्यू है बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी। ये जो दरवाज़ा है ना आप लोगों को पता है हमने बाद में लगवाया है। और यहाँ पे जब दरवाज़ा लग रहा था तब भी रेत और मिट्टी सारा कुछ आ रहा था इधर से, तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा छत हमारा गंदा हो चुका था। तो देखिए साफ़ सुथरा हो गया माशाल्लाह से। बस अब मैं नीचे जाती हूँ। और ये सीढ़ियाँ भी ना, जब मैं नीचे फर्श धोती थी तो यहाँ पर तो पाइप नहीं पहुँचता था। तो आज फाइनली ये वाली सीढ़ियाँ भी अच्छे से मैंने क्लीन की हैं, धोई हैं। और फिर जाहिर है ऊपर वाली सीढ़ियाँ जब मैंने धोई तो नीचे वाली भी धोनी पड़ गई मुझे। तो फिर सारा पानी जब नीचे आ रहा था तो मैंने फिर बरामदा भी अच्छे से साफ़ कर लिया।
और आज हमने ना अपने गमलों की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की है, तो बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर एक गमला पड़ा हुआ था ना, तो इधर उसको बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, उठा के हमने वो सामने रख दिया, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर जो है गमले का निशान अभी बाकी रह गया है, तो इसको मैंने अच्छे से रखा है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल तो इतनी जल्दी आसानी के साथ नहीं जाएगा। काफ़ी टाइम से ये गमला इधर ही पड़ा हुआ था, तो जब मैं पोंछा वगैरह डेली की रूटीन पे लगाऊंगी फिर ये साफ़ होगा। और यहाँ पर झाड़ू आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरे झाड़ू की वैरायटी देखिए, 4 किस्म के तो मैंने झाड़ू रखे हुए हैं, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं कितनी सफाई पसंद हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर चूना जो है वो इधर फ़िलहाल ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसको रात को हस्बैंड ऊपर छत पे लगाएंगे, तो फिर अगर मेरी हिम्मत हुई ऊपर जाने की तो मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी कि उन्होंने फिर कैसे लगाया है ना। तो अभी तो फ़िलहाल जब छत धोया, पूरा घर धोया, तो गली भी धोनी थी, तो गली भी सारी हमने फिर पाइप लगा के धो डाली। हस्बैंड नहीं धोई थी और साथ में बच्चे लगे हुए थे हेल्प करवाने। रयान को देखें अब, तो बस ही उसके बाद मैं आ गई किचन में। शावर वगैरह मैंने लिया और बहुत ज़्यादा थकन हो गई। तो थकन की बेहतरीन साथी जो है ना, या बेहतरीन इलाज जो है वो चाय ही होती है। तो मैंने यहाँ पे कड़क सी चाय बनाई। हस्बैंड तो नहीं पी रहे थे, मैंने कहा मैं तो पीऊँगी, मुझे तो बहुत थकन हो रही है और चाय की ना बहुत ज़्यादा तलब भी हो रही थी। और यहाँ से गमले का व्यू देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, गमला सामने पड़ा हुआ। तो बस यहाँ पे बनाते हैं कड़क सी चाय। और साथ में मुझे लग रही थी थोड़ी थोड़ी भूख, तो मैंने साथ में रस ले ली थी और बच्चों ने भी फिर चाय वगैरह पी। और ये तकरीबन असर के बाद का शाम होने वाली थी, तभी का ये टाइम है। तो बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा। और यहाँ पर फिर मैंने मीठे को अच्छे से ठंडा कर लिया था और बच्चों के लिए बना रही थी, इसलिए बस मैंने और कुछ भी चीज़ जो है वो नहीं मंगवाई। बस ये 4 केक जो है ये मैंने मंगवा लिए थे। और इस्तग़फ़ार, इनको देख के मैं इतनी हैरान हो रही थी, कितने छोटे हो गए हैं। जुल्म है, ज़्यादती है, बस इंसान क्या करे क्या कहे। इनको इतनी महंगाई होती जा रही है और चीज़ें जो है ना वो बस दिन ब दिन उनकी जो मतलब क्वालिटी है वो भी ख़राब होती जा रही है। और देखने में भी देखें कितने छोटे छोटे हैं ना। ये हमारे टाइम जब हम खाया करते थे ये तब काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते थे, सिर्फ एक ही खा के ना हमारा पेट भर जाया करता था। और आज देखिए, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर डाल दूँगी, अच्छा भी लगेगा, बच्चे खुश हो जाएंगे, खुश होके खा लेते हैं। फिर वैसे भी माशाल्लाह मैं सिंपल भी उनके सामने ये रख दूँ ना तो वो खा लेंगे, उन्हें मीठा अच्छा लगता है ना। तो ये खूब सारा ठंडा हो गया मज़े का। बस अभी तो खाने का टाइम नहीं है, शाम का टाइम है ना, तो इसको मैं दोबारा फ्रिज में रख दूँगी और खाने के बाद फिर ये निकालूंगी तो और भी ज़्यादा मज़े का और ठंडा ठंडा सा ये लगेगा। बस इसी तरीके से आप लोग भी जो है अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करके खुश करते रहा करें, अपने बच्चों को, हस्बैंड को, और भी जो भी अपनी आपकी जो फैमिली मेम्बर हैं सबको खुश करते रहा करें, खुद अपने आप को खुश किया करें। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, शाम का टाइम हो गया और रयान वो देखें सामने लेटा हुआ है, चारपाई पे मोबाइल देख रहा है। और इस टाइम शुक्र है अल्लाह का, थोड़ी हवा चलने लगी थी तो मौसम थोड़ा सा ना खुशगवार हुआ था। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर में ब्रेक ले लिया है, मैं खुद ही बोल गई थी उधर। तो यहाँ पे ये रोटियाँ मैंने बना ली थी रात के खाने के लिए, और साथ में ये तंदूर की रोटी आई थी सास की तरफ से, उन्होंने तंदूर प्याज बनाई थी, तो मुझे भी एक रोटी भेजी थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है तंदूर की रोटी। और साथ ही जो है मैंने लौकी और ये चने की दाल का सालन गर्म करूँगी। और साथ ही मेरी देवरानी ने बेचा था ये जनाब है शोला, इसको शोला बोलते हैं। और ये अगर आपके पास सालन वगैरह बच जाते हैं ना, तो सालन जो बचे हुए होते हैं, दालें, गोश्त या चावल या कुछ भी सब्जियां वगैरह, तो उससे ये बनता है। और बकौल उनके ये हलीम की कज़न है, तो इसकी रेसिपी मैंने उनसे पूछी। अगर आप लोगों को चाहिए, आपके घरों में भी अगर सालन बचता है तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को ये दे दूँगी रेसिपी। वैसे मेरे घर में सालन बहुत कम ही बचते हैं, नहीं बचते, तो इस वजह से फिर मैं तो बना नहीं सकती। लेकिन आप लोगों को अगर चाहिए रेसिपी तो ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों के सालन भी वेस्ट ना हो। साथ मैंने कच्ची बना ली थी और साथ ही
जो है शोला गर्म कर रही हूँ। बहुत मज़े का था, बिल्कुल हलीम जैसा ना। तो ऊपर चाट मसाला डाल दिया था मैंने और साथ ही भिंडियाँ गर्म की और ये था हमारा डिनर। और अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों बार बहुत ज़्यादा शुक्र है कि उसने इतना अच्छा और फराख रिज़्क़ दिया है। बस ये आपसे चाहूँगी इजाज़त। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।